तो स्वागत है आप लोगों का एक और नए धमाकेदार वीडियो में। आज की इस वीडियो में मैं आप लोगों को फिजिक्स के टॉप 21 लॉन्ग क्वेश्चन बताने वाला हूं दोस्तों, जिसको अगर आप लोग कंप्लीट कर लेते हो अच्छे से तो आप लोगों के बोर्ड एग्जाम में 15 नंबर फिक्स हो जाएंगे। जी हाँ दोस्तों, आज के इस वीडियो में मेरे द्वारा बताए गए 21 क्वेश्चन को अगर आप लोग अच्छे से कंप्लीट कर लेते हो तो आप लोगों के बोर्ड एग्जाम में दोस्तों 3 क्वेश्चन सीधे सीधे आप लोगों को मिलने वाले हैं। जी हाँ दोस्तों, मिनिमम 3 क्वेश्चन आप लोगों को एग्जाम में एज इट इज उठ करके आएंगे। हो सकता है 3 से ज़्यादा भी आए दोस्तों, लेकिन मिनिमम 3 क्वेश्चन फिक्स आने ही वाले हैं। ठीक है, तो कौन कौन से वो क्वेश्चन है दोस्तों, वो मैं आप लोगों के लिए लिख के लाया हूं। तो चलिए आप लोगों को बताते हैं कि कौन कौन से वो क्वेश्चन है जो कि दोस्तों आपके 15 अंक फिक्स कराने वाले हैं। ठीक है, तो चलिए वीडियो की शुरुआत करते हैं। तो यहाँ पे देख सकते हैं दोस्तों, मैंने यहाँ पे पहले से लिख रखा कि संपूर्ण फिजिक्स और दीर्घ उत्तरीय प्रश्न यहाँ पे हैं। ठीक है, तो पहला क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों, जिसके आने की संभावना 2025 के एग्जाम में काफ़ी ज़्यादा है। पहला क्वेश्चन है दोस्तों, गॉस के प्रमेय को लिखें तथा उसे सत्यापित करें। जी हाँ दोस्तों, ये गॉस का प्रमेय पिछले कुछ वर्षों में नहीं पूछा गया है, तो 2025 के बोर्ड एग्जाम में आने की इसकी काफ़ी ज़्यादा संभावना है। तो इसे दोस्तों आप लोग अच्छे से प्रैक्टिस कर लीजिएगा और गॉस के प्रमेय को अच्छे से रट लीजिएगा एकदम। ठीक है, क्योंकि ये दोस्तों 2025 के एग्जाम में आ सकता है। और इसके 3-4 अनुप्रयोग भी हैं दोस्तों, उससे भी आप लोगों को अच्छे से प्रैक्टिस कर लेना है, क्योंकि कभी कभी गॉस के प्रमेय के साथ दोस्तों उसका एक अनुप्रयोग को भी पूछ लिया जाता है। ठीक है, तो 1 नंबर के क्वेश्चन को आपको दोस्तों अच्छे से प्रैक्टिस कर लेना है। ठीक है, चलते हैं दूसरे क्वेश्चन की तरफ। दूसरा क्वेश्चन है दोस्तों, विद्युत द्विध्रुव के कारण अक्षीय तथा निरक्षीय स्थिति में विद्युत क्षेत्र तीव्रता का मान ज्ञात करना है। ठीक है, ये भी दोस्तों मोस्ट इंपॉर्टेंट है 2025 के बोर्ड एग्जाम के लिए, कि विद्युत द्विध्रुव के कारण अक्षीय तथा निरक्षीय स्थिति में विद्युत क्षेत्र तीव्रता का मान ज्ञात करें। जी हाँ दोस्तों, आप लोगों को बोर्ड एग्जाम में एज इट इज क्वेश्चन उठ के आएंगे दोस्तों, एज इट इज जैसा कि मैं लिख रहा हूँ, एज इट इज क्वेश्चन उठ के आएंगे कि विद्युत द्विध्रुव के कारण अक्षीय तथा निरक्षीय स्थिति में विद्युत क्षेत्र तीव्रता का मान ज्ञात करें। ठीक है, चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, जो कि एक VVI क्वेश्चन है, कि समांतर बेलनाकार तथा गोलीय संधारित्र की धारिता का व्यंजक प्राप्त करें। जी हाँ दोस्तों, यहाँ पे समांतर, ये दोस्तों क्वेश्चन एक है लेकिन इसमें 3 पार्ट है। ठीक है, पहला समांतर संधारित्र और दूसरा बेलनाकार संधारित्र, तीसरा दोस्तों गोलीय संधारित्र। जी हाँ दोस्तों, इस क्वेश्चन में दोस्तों 3 पार्ट हैं। ठीक है, पहला समांतर पट्टिका संधारित्र, दूसरा बेलनाकार संधारित्र और तीसरा गोलीय संधारित्र। तो आप लोगों को दोस्तों तीनों संधारित्रों के व्यंजक को अच्छे से प्रैक्टिस कर लेना है कि इसका व्यंजक को कैसे प्राप्त किया जाता है और इसका दोस्तों डेफिनेशन क्या है। ठीक है, क्योंकि इन तीनों में से एक इस बार पक्का आने ही वाला है। ठीक है, तो इसे आप लोग अपने बुक में नोट करके रख लीजिए कि दोस्तों इन 3 क्वेश्चन में से एक क्वेश्चन 100% इस बार के बोर्ड एग्जाम में पूछा जाने वाला है। तो आप लोग को दोस्तों तीनों क्वेश्चन को अच्छे से प्रैक्टिस कर लेना है। चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, किरचॉफ के नियमों को लिखें तथा इसकी व्याख्या करें और व्हीटस्टोन ब्रिज के संतुलन प्राप्त करने के लिए इस नियम का प्रयोग करें। जी हाँ, ये भी क्वेश्चन 2025 एग्जाम के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है। किरचॉफ का नियम दोस्तों, किरचॉफ का नियम अगर 5 मार्क्स में नहीं आता है तो दोस्तों 2 मार्क्स में आने की इसकी पूरी संभावना है। तो इस पॉइंट ऑफ व्यू से भी दोस्तों आपको इसे याद करके रखना है, क्योंकि अगर ये 5 मार्क्स में नहीं आया तो 2 मार्क्स में इसके आने की 100% संभावना है। लेकिन दोस्तों ये आएगा, चाहे 5 मार्क्स में है या 2 मार्क्स में है। ठीक है, तो इसे आपको अच्छे से याद कर लेना है। चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, विभव मापी द्वारा 2 सेलों के विद्युत वाहक बलों की तुलना के लिए व्यंजक प्राप्त करें। ये दोस्तों VVI क्वेश्चन है, तो इसे भी आपको दोस्तों अच्छे से प्रैक्टिस कर लेना है, क्योंकि दोस्तों विभव मापी से पिछले कुछ वर्षों में क्वेश्चन नहीं पूछे गए हैं, तो इस बार इस क्वेश्चन का दोस्तों आने की काफ़ी ज़्यादा संभावना है। तो आपको इससे भी अच्छे तरह से प्रैक्टिस कर लेना है। ठीक है, और विभव मापी के उपयोग को भी दोस्तों आपको याद कर लेना है, क्योंकि वो क्वेश्चन 2 मार्क्स में पूछा जाता है। ठीक है, चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, एक वृत्ताकार कुंडली के अक्ष पर चुंबकीय क्षेत्र का व्यंजक प्राप्त करें। जी हाँ दोस्तों, इस क्वेश्चन को भी आप लोगों को अच्छे से प्रैक्टिस कर लेना है, क्योंकि ये भी क्वेश्चन दोस्तों आप लोगों के आने वाले बोर्ड एग्जाम में छप सकता है। ठीक है, तो इस क्वेश्चन को भी आपको अच्छे से प्रैक्टिस कर लेना है। तो यहाँ पे दोस्तों हमारे 6 क्वेश्चन कंप्लीट हो चुके हैं। अब चलते हैं 7वें क्वेश्चन की तरफ। ठीक है, 7वां क्वेश्चन है दोस्तों, एम्पियर परिपथीय नियम से धारावाही लंबा परिनालिका के अंदर चुंबकीय क्षेत्र ज्ञात करें। जी हाँ दोस्तों, सबसे पहला तो है एम्पियर का परिपथीय नियम। ये भी दोस्तों मोस्ट इंपॉर्टेंट है, ये भी आपके 2025 के एग्जाम में आने की इसकी पूरी संभावना है। ठीक है, और उससे दोस्तों फिर धारावाही लंबा परिनालिका के अंदर चुंबकीय क्षेत्र ज्ञात करना है। ठीक है, तो इसे भी आपको अच्छे से प्रैक्टिस कर लेना है क्वेश्चन नंबर 7 को दोस्तों, क्योंकि ये भी आप लोगों के बोर्ड एग्जाम्स में छप सकता है। ठीक है, आते हैं 8वें क्वेश्चन की तरफ। 8वां क्वेश्चन है दोस्तों, साइक्लोट्रॉन की सिद्धांत बनावट एवं कार्यविधि का सचित्र वर्णन करें। ये क्वेश्चन भी दोस्तों काफ़ी इंपॉर्टेंट है, तो आपको इसे भी प्रैक्टिस कर लेना है। मैं दोस्तों सिर्फ 21 क्वेश्चन बताऊंगा, ताकि आप लोगों को प्रैक्टिस करने में भी कोई दिक्कत ना हो, क्योंकि 21 क्वेश्चन है तो आप लोग इसे अच्छे से प्रैक्टिस कर सकते हो। ठीक है,
अब चलते हैं 9वें क्वेश्चन की तरफ। 9वां क्वेश्चन है दोस्तों, निरक्षीय स्थिति में किसी क्षण चुंबक के कारण चुंबकीय क्षेत्र का व्यंजक प्राप्त करें। जी हाँ दोस्तों, ये क्वेश्चन भी आप लोगों के एग्जाम में आ सकता है, तो इसे भी आपको अच्छे से प्रैक्टिस कर लेना है कि निरक्षीय स्थिति में किसी क्षण चुंबक के कारण चुंबकीय क्षेत्र का व्यंजक क्या होता है और इसे कैसे प्राप्त किया जाता है। ठीक है, तो इसे आपको याद कर लेना है, प्रैक्टिस कर लेना है दोस्तों। आप लोग याद करना चाहो तो उसे भी कर सकते हो। चलते हैं 10वें नंबर के क्वेश्चन पे। 10वां नंबर क्वेश्चन है दोस्तों, दो समांतर धारावाही चालकों के बीच लगने वाले बल का व्यंजक प्राप्त करें। जी हाँ दोस्तों, यानी दो समांतर धारावाही चालक तारों के बीच जो बल लगता है दोस्तों, उसका व्यंजक प्राप्त करना है। तो इसे भी आपको अच्छे से प्रैक्टिस कर लेना है, क्योंकि ये क्वेश्चन भी दोस्तों आप लोगों के लिए वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। ये भी क्वेश्चन दोस्तों आपके 2025 के बोर्ड एग्जाम में आ सकता है। ठीक है, चलते हैं 11वें क्वेश्चन की तरफ। 11वां क्वेश्चन है दोस्तों, स्वप्रेरकत्व एवं अन्योन प्रेरण को परिभाषित करें। दो लंबी समाक्षीय परिनालिकाओं का अन्योन प्रेरकत्व का व्यंजक निकालें। जी हाँ दोस्तों, स्वप्रेरकत्व एवं अन्योन प्रेरण दोस्तों काफ़ी इंपॉर्टेंट टॉपिक है 12th फिजिक्स का, तो आप लोगों को इसे पढ़ लेना है। और दो लंबी समाक्षीय परिनालिकाओं का अन्योन प्रेरकत्व का व्यंजक निकालना है। ठीक है, तो आप लोगों को इस क्वेश्चन को भी अच्छे से प्रैक्टिस कर लेना है। ठीक है, क्योंकि अभी आप लोगों के पास 2 महीने का वक्त शेष रह गया है, ज़्यादा वक्त है नहीं दोस्तों, इसलिए आप लोग को ये क्वेश्चन को जल्दी से जल्दी प्रैक्टिस कर लेना है, वो भी अच्छे तरीके से। ठीक है, आते हैं दोस्तों मोस्ट प्रीवियस क्वेश्चन की तरफ, और ये दोस्तों इस बार के एग्जाम में पक्का छपने वाला है। ठीक है, तो इसे आप लोगों को 100% अच्छे से तैयार कर लेना है। क्या है दोस्तों, प्रत्यवर्ती धारा के वर्ग माध्य मूल्य मान से आप क्या समझते हैं, इसका व्यंजक प्राप्त करें। जी हाँ दोस्तों, IRMS जिसको बोलते हैं दोस्तों, वो आप लोगों को अच्छे से तैयार कर लेना है। प्रत्यवर्ती धारा का वर्ग माध्य मूलमान और इसका व्यंजक प्राप्त करने भी आपका प्रैक्टिस कर लेना है। ठीक है, यानी इसका व्यंजक को प्राप्त करने की प्रैक्टिस आपको अच्छे तरीके से कर लेना है, क्योंकि ये क्वेश्चन 100% आने वाला है। ठीक है, चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है दोस्तों ट्रांसफार्मर। जी हाँ दोस्तों, ट्रांसफार्मर से लगभग हर साल क्वेश्चन आते ही आते हैं, और ट्रांसफार्मर से दोस्तों अगर लॉन्ग क्वेश्चन नहीं आया तो शॉर्ट क्वेश्चन आने की इसकी संभावना काफ़ी ज़्यादा है। ठीक है, तो आपको इसे भी पढ़ लेना है कि ट्रांसफार्मर क्या है, इसके सिद्धांत, बनावट तथा कार्यविधि का वर्णन करना है, इसकी दक्षता क्या है और इसकी क्या उपयोगिता है दोस्तों, ये सारा चीज़ आप लोगों को अच्छे से पढ़ लेना है। ठीक है, यानी ट्रांसफार्मर टॉपिक को आपको दोस्तों डीपली पढ़ लेना है, क्योंकि ये क्वेश्चन इस बार छप सकता है। ठीक है, तो आते हैं दोस्तों 14वें क्वेश्चन की तरफ। 14वां क्वेश्चन है दोस्तों, यहाँ पे ऑप्टिक्स से की संयुक्त सूक्ष्मदर्शी की आवर्धन क्षमता का व्यंजक प्राप्त करें। जी हाँ दोस्तों, ये भी VVI क्वेश्चन है दोस्तों, ऑप्टिक्स का कि संयुक्त सूक्ष्मदर्शी की आवर्धन क्षमता का व्यंजक क्या होता है, इसे प्राप्त करें। ठीक है, तो इसे भी आप लोगों को अच्छी तरह से प्रैक्टिस कर लेना है। आते हैं 15 नंबर के क्वेश्चन पे। ये दोस्तों क्वेश्चन इस बार 100% आने वाला है, तो आप लोगों को इसे अच्छे से प्रैक्टिस कर लेना है कि सूत्र μ2/v - μ1/u = μ2 - μ1/r होता है। इसको दोस्तों आप लोगों को सिद्ध कर लेना है। क्वेश्चन में इस प्रकार पूछेगा दोस्तों कि उत्तल गोलीय सतह से इस सूत्र को सिद्ध करें या अवतल गोलीय सतह से इस सूत्र को सिद्ध करें। ठीक है, तो आप लोगों को दोनों को अच्छे से प्रैक्टिस कर लेना है, उत्तल गोलीय सतह से और अवतल गोलीय सतह से। ठीक है, चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, वर्ण विक्षेपण क्षमता क्या है। दो पतले प्रिज्म द्वारा वर्ण विक्षेपण रहित विचलन प्राप्त करने के लिए शर्त को निकालें। जी हाँ दोस्तों, यह भी मोस्ट VVI क्वेश्चन है ऑप्टिक्स का, तो ये आप लोगों को अच्छे से पढ़ लेना है और इसे अच्छे से प्रैक्टिस कर लेना है। ठीक है, कि वर्ण विक्षेपण क्षमता क्या होता है और वर्ण विक्षेपण क्षमता का फॉर्मूला क्या होता है, ये सारा चीज़ आपको अच्छे से पढ़ लेना है, क्योंकि ये क्वेश्चन दोस्तों इस बार आ सकता है। ठीक है, यहाँ पे एक और क्वेश्चन ऑप्टिक्स से दोस्तों, मैंने ऑप्टिक्स से इतने सारे क्वेश्चन इसलिए लिए हैं क्योंकि ऑप्टिक्स से दोस्तों 2 या 3 क्वेश्चन लॉन्ग में पूछे जाते हैं हर साल। जी हाँ दोस्तों, आप लोग क्वेश्चन बैंक में देख सकते हो 2 क्वेश्चन तो मिनिमम रहते ही रहते हैं, और कभी कभी तो 3 क्वेश्चन दोस्तों लॉन्ग क्वेश्चन पूछ लिया जाता है ऑप्टिक्स से। ठीक है, आते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, पतले लेंस के लिए सूत्र 1/f, इस सूत्र को दोस्तों सिद्ध करना है। ठीक है, तो इस सूत्र को भी दोस्तों आपको अच्छे से प्रैक्टिस कर लेना है। ये लेंस मेकर फॉर्मूला होता है दोस्तों, लेंस निर्मात्री सूत्र। आपको क्वेश्चन में इस तरह से भी पूछ लेगा कि लेंस निर्मात्री सूत्र को सिद्ध करें, तो उससे भी आपको दोस्तों सिद्ध कर लेना है। यही होता है दोस्तों हमारा लेंस निर्मात्री सूत्र। तो ये दोस्तों एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी इंपॉर्टेंट हो जाता है फॉर्मूला। इसको दोस्तों प्रूव करना आपको आना चाहिए, क्योंकि ये दोस्तों एग्जाम में पूछा जाता है। ठीक है, आते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, संपर्क में रखे 2 लेंसों की समतुल्य फोकस दूरी का सूत्र निकालें। जी हाँ दोस्तों, ये क्वेश्चन भी इस बार आ सकता है, इसे भी आपको प्रैक्टिस कर लेना है कि समतुल्य फोकस दूरी क्या होता है जब 2 लेंस संपर्क में रखे हों। ठीक है, आते हैं दोस्तों अब एक और इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन की तरफ। ये क्वेश्चन भी दोस्तों इस बार 100% आ सकता है कि हाइगेंस के तरंग सिद्धांत की व्याख्या करें।
इसके आधार पर प्रकाश के प्रवर्तन या अपवर्तन नियम को सत्यापित करें। यहाँ पे तथा नहीं दोस्तों, यहाँ पे या है, ठीक है। यानी हाइगेंस के तरंग सिद्धांत की आपको व्याख्या करना है और इस सिद्धांत का प्रयोग कर या तो प्रकाश का प्रवर्तन नियम या प्रकाश के अपवर्तन नियम को आपको सत्यापन करना होता है, ठीक है। तो आपको भी इसे अच्छे से प्रैक्टिस कर लेना है, क्योंकि ये क्वेश्चन दोस्तों इस बार 100% छपने वाला है। तो इस क्वेश्चन को दोस्तों आप लोगों को 100% अच्छे से प्रैक्टिस करके रखना है, ठीक है। चलते हैं 20वें क्वेश्चन की तरफ। 20वां क्वेश्चन है दोस्तों, पी टाइप तथा एन टाइप के अर्धचालक से आप क्या समझते हैं। जी हाँ दोस्तों, ये भी कभी कभी लॉन्ग क्वेश्चन में पूछा जाता है दोस्तों, तो आपको इसे भी अच्छे से प्रैक्टिस कर लेना है। और अगर दोस्तों लॉन्ग क्वेश्चन में ये नहीं आया तो आप लोगों के शॉर्ट क्वेश्चन में आ जाएगा दोस्तों, यानी 2 मार्क्स के क्वेश्चन में ये 100% आ जाएगा, ठीक है। तो आप लोगों को इसे भी अच्छे से याद कर लेना है। अब चलते हैं लास्ट क्वेश्चन की तरफ, यानी 21वें क्वेश्चन की तरफ। तो 21वां क्वेश्चन है दोस्तों, ऊर्जा पट्टियाँ क्या है। ऊर्जा पट्टियाँ क्या है, इसके आधार पर चालक, कुचालक तथा अर्धचालक को किस प्रकार बांटा गया है, परिभाषित करें। जी हाँ दोस्तों, ऊर्जा पट्टियाँ भी आप लोगों को याद कर लेना है, क्योंकि ऊर्जा पट्टियाँ से दोस्तों 5 मार्क्स में क्वेश्चन पूछे जाते हैं और कभी कभी दोस्तों 2 मार्क्स में भी क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो आप लोगों को इसे अच्छे से याद कर लेना है कि ऊर्जा पट्टियाँ क्या है और इसके आधार पर चालक, अर्धचालक और कुचालक को किस प्रकार बांटा गया है उसे परिभाषित करना है, ठीक है। तो इस तरह से दोस्तों यहाँ पे मैंने आप लोगों को 21 फिजिक्स के मोस्ट VVI क्वेश्चन को बताया है। अगर दोस्तों आप लोग इन 21 क्वेश्चन को अच्छे से प्रैक्टिस कर लेते हो, अच्छे से कंप्लीट कर लेते हो, तो आप लोगों के लॉन्ग क्वेश्चन दोस्तों सारे क्लियर हो जाएंगे। जी हाँ दोस्तों, यानी 15 के 15 नंबर आप लोगों को मिलने वाले हैं बोर्ड एग्जाम्स में, अगर आप लोग मात्र 21 टॉपिक को अच्छे से कवर कर लेते हो तो, ठीक है। क्योंकि दोस्तों मैंने यहाँ पे क्वेश्चन बैंक के सारे क्वेश्चन को दोस्तों एनालाइज करके आप लोगों के लिए यहाँ पे मात्र 21 क्वेश्चन को लेके आया हूँ, ठीक। तो आज मैं जो आप लोगों को 21 क्वेश्चन बताया हूँ दोस्तों, उन्हीं में से 3 क्वेश्चन आप लोगों को दोस्तों एग्जाम में 100% लड़ने वाले हैं, ठीक है। 3 से ज़्यादा भी लड़ सकते हैं दोस्तों, लेकिन मिनिमम 3 तो आप लोगों के 100% मैच हो जाएंगे, ठीक है। तो यही था आज का हमारा वीडियो। उम्मीद करता हूँ वीडियो आप लोगों को काफ़ी अच्छा लगा होगा। अगर वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक करें और इस वीडियो को अपने यार दोस्तों में भी ज़रूर शेयर करें।